स्मार्ट स्किल्स लर्निंग हब में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कमाल की प्रक्रिया के बारे में जो देखने में बिल्कुल एक छोटे काबू में किए गए ज्वालामुखी जैसी लगती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थर्मिट वेल्डिंग की। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें कुछ बहुत ही साधारण सी चीज़ों को मिलाकर कुछ ऐसा बनाया जाता है जो इनक्रेडिबली पावरफुल है। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की चुनौती है, लोहे की भारी भरकम पटरियों को जोड़ना है, वो भी कहीं बीच जंगल में या किसी दूर दराज इलाके में जहां दूर दूर तक बिजली का नामो निशान नहीं। अब बताइए ये कैसे होगा? इसी सवाल के जवाब में छिपा है एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन। और वो जवाब है ये थर्माइट। सुनने में शायद ये सिर्फ एक पाउडर लगे, पर असल में ये एक कह सकते हैं एक जादुई पाउडर है। एक ऐसा पावरफुल केमिकल मिक्स जिसने वेल्डिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर ये थर्मिट है क्या भला? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये मेटल पाउडर और मेटल ऑक्साइड का एक पायरोटेक्निक मिक्सचर है। मतलब एक ऐसा मिश्रण जिसे जब जलाया जाता है तो एक जबरदस्त एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इतनी ज्यादा गर्मी पैदा होती है कि वो एक छोटा कंट्रोल्ड धमाका बन जाता है। ये कोई मामूली आग नहीं है, ये है प्योर रॉ इंटेंस केमिकल रिएक्शन। तो जैसा मैंने कहा, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये है प्योर केमिस्ट्री। एक बहुत ही फंडामेंटल केमिकल प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी कोई आज की नहीं है। हम बात कर रहे हैं 130 साल से भी पहले की। 1890s में हांस गोल्डश्मिट नाम के एक जर्मन केमिस्ट ने इस कमाल की रिएक्शन की खोज की थी। और सोचिए, जो चीज़ तब खोजी गई थी वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, ये काम कैसे करता है? इसे एक रेसिपी की तरह समझिए। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड। जी हाँ, वही आयरन ऑक्साइड जिसे हम आम भाषा में जंग कहते हैं। अब इसका रेशियो, इसका अनुपात बहुत क्रिटिकल है। वजन के हिसाब से करीब करीब 1 हिस्सा एल्यूमिनियम और 3 हिस्से आयरन ऑक्साइड। और जब इस मिक्सचर में आग लगाई जाती है तो हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। 1 बिल्कुल पिघला हुआ लोहा, 2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसे स्लैग भी कहते हैं, और 3 बहुत सारी गर्मी। और जब मैं कहता हूँ बहुत सारी गर्मी, तो इसका अंदाज़ा ऐसे लगाइए, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस। ये स्टील जिस तापमान पर पिघलता है उससे लगभग डबल है। मतलब इतनी ज्यादा गर्मी कि स्टील इसके सामने मक्खन की तरह पिघल जाए और आसानी से जुड़ जाए। अच्छा, तो एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि इस पूरी रिएक्शन का हीरो एल्यूमिनियम ही क्यों है? कोई और मेटल क्यों नहीं? इसका जवाब छिपा है एल्यूमिनियम की एक खासियत में। देखिए, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से जबरदस्त लगाव है, तो जब वो आयरन ऑक्साइड को देखता है तो वो उसमें से ऑक्सीजन को कह सकते हैं कि छीन लेता है, बड़ी तेजी से खींच लेता है। इस छीना झपटी में आयरन बेचारा अकेला रह जाता है और एल्यूमिनियम खुद ऑक्सीजन के साथ मिलकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। और ऑक्सीजन को छीनने का ये वायलेंट प्रोसेस है जो इतनी भयानक गर्मी पैदा करता है। चलिए, अब थियोरी से निकलकर प्रैक्टिस पर आते हैं। देखते हैं कि ये साइंस असल में जमीन पर कैसे काम करता है। और इसका सबसे कॉमन इस्तेमाल होता है रेलवे की पटरियों को जोड़ने में, जो इसे हमारे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेहद अहम हिस्सा बनाता है। तो पूरी प्रक्रिया बहुत सिस्टमैटिक तरीके से होती है। सबसे पहले दोनों पटरियों को एक सीध में लाया जाता है, बीच में थोड़ा सा गैप छोड़कर, और फिर जोड़ के चारों ओर एक सांचा, एक मोल्ड लगा दिया जाता है। फिर उस जगह को पहले थोड़ा गर्म किया जाता है। इसके बाद आता है मेन इवेंट। ऊपर एक बर्तन में रखे थर्मिट मिक्सचर में आग लगा दी जाती है और बस 30 सेकंड के अंदर वो खौलता हुआ पिघला हुआ लोहा नीचे सांचे में बहना शुरू कर देता है और उस गैप को पूरी तरह भर देता है। बस फिर ठंडा होने का इंतजार। सांचा हटाया, फालतू मेटल को घिसकर साफ किया और हो गया तैयार एक मजबूत सीमलेस वेल्ड। तो अब सवाल ये है कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी ये टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में भी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों बनी हुई है? जवाब छिपा है इसकी सिंप्लिसिटी और इसकी इफेक्टिवनेस में। इसके फायदे बहुत साफ हैं। सबसे पहली बात, ये प्रोसेस बहुत सिंपल और तेज है। दूसरी और सबसे बड़ी बात, इसके लिए बाहर से कोई बिजली नहीं चाहिए। इसका मतलब इसे कहीं भी किसी भी रिमोट लोकेशन पर ले जाकर इस्तेमाल किया जा सकता है।
और आखिर में जो वेल्ड बनता है वो इतना मजबूत होता है कि वो बिल्कुल ओरिजिनल स्टील जैसा ही होता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि ये हर मर्ज की दवा है। इसकी कुछ कमियां भी हैं, जैसे छोटे या पतले हिस्सों के लिए ये काफी महंगा पड़ता है। इसकी जो जबरदस्त गर्मी है वो कभी-कभी स्टील के अंदरूनी स्ट्रक्चर को बदल सकती है। सच तो ये है कि ये असल में सिर्फ बड़े भारी भरकम स्टील के हिस्सों को जोड़ने के लिए ही बना है। और आज भी इसका इस्तेमाल उन्हीं बड़े कामों में हो रहा है। रेलवे पटरियों को जोड़ने से लेकर बड़े-बड़े जहाज़ों के ढांचों को वेल्ड करने तक, या फिर किसी भारी मशीनरी के टूटे हुए पुर्जों और गियर्स को ठीक करने तक, थर्मिट वेल्डिंग आज भी एक बहुत ज़रूरी टूल बना हुआ है। और चलिए, ख़त्म करने से पहले एक हैरान कर देने वाली बात बताता हूँ। एक बार थर्मिट की रिएक्शन शुरू हो गई ना, तो इसे रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये इतनी ज्यादा गर्मी पैदा करती है कि ये जलने के लिए अपनी ऑक्सीजन खुद ही बना लेती है। इसका मतलब ये है कि ये पानी के अंदर भी जल सकती है ना कमाल? ये केमिस्ट्री की रॉ अनटेम्ड पावर का सबसे बेहतरीन उदाहरण है।